सीमा पर एक बार फिर भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनावपूर्ण माहौल है। चीन सैनिकों की दादागिरी बॉर्डर पर देखी जा सकती है, जहां वो कभी भी भारतीय सीमाओं में घुस आते हैं। इस तनाव का असर एक बार फिर से दोनों देशों के कारोबारी रिश्तों पर दिखाई देने लगा है। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वो भारत में चीन में बनी हुई कारों को नहीं बेचे। दरअसल टेस्ला ने अमेरिका से बाहर सबसे पहला प्लांट चीन में लगाया था। चीन से ही यूरोप और दूसरे देशों में टेस्ला ई कारों को एक्सपोर्ट करती है। नितिन गडकरी ने टेस्ला से कहा है कि वो भारत में प्लांट स्थापित करे और यहीं से ई कारें दूसरे देशों को निर्यात करें। आपको टेस्ला की कीमत ज़्यादा नहीं है और उसका कॉस्टिंग भी कम है और इंडिया में हमारे जो वेंडर्स है वो पूरा टेस्ला को दे सकते हैं मटेरियल। अब थोड़ा सा एक मेरे मन की बात है जो मैंने टेस्ला को बार बार कही कि चाइना में बनाकर हिंदुस्तान में बेचने वाला काम मत करो। हिंदुस्तान में आओ, हमको मदद करते हैं, यहाँ हमारे वेंडर्स हैं, हमारे यहाँ बनाओ, हमारे यहाँ बेचो, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करो। जो मदद चाहिए आपको हमारी सरकार करेगी। पर वो धीरे धीरे हिंदुस्तान का डोमेस्टिक मार्केट इतना बड़ा है और हमारे यहाँ इतने बड़े प्रमाण पर डिमांड है। हालांकि टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों का उत्पादन जल्द ही भारत में शुरू होने की उम्मीद है। मुमकिन है कि आने वाले कुछ महीनों में एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भारत में इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगी। इसके संकेत भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय बाजार में एंट्री के लिए टेस्ला और सरकार के बीच लगातार बातचीत चल रही है। टेस्ला को भारत में उत्पादन शुरू करने और यहाँ से कारें दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने में जो भी मदद चाहिए उसके लिए सरकार तैयार है। टेस्ला की कारों की मौजूदा कीमत भारत के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा मानी जा सकती है, लेकिन गडकरी का कहना है कि टेस्ला की कारों की कीमत कंपनी की बाकी कारों से किफ़ायती होगी। टेस्ला भारत में ही कारें बनाकर बेचेगी, जिसके लिए यहाँ के वेंडर्स भी तैयार हैं और इसकी कीमत 35 लाख के आसपास होगी। टेस्ला के आने से इलेक्ट्रिक वाहनों के भारतीय बाजार को भी सहारा मिलेगा। ई कारों पर रिसर्च कर रही भारतीय कार कंपनियां भी आने वाले दिनों में टेस्ला का मुकाबला करने में सक्षम हो जाएंगी। इससे पेट्रोल डीजल पर कुछ देशों का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे इसमें कोई नहीं कि टेस्ला को आएगी, अभी मार्केटिंग उनका शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि आएगा। और दूसरा, टेस्ला के बराबर और एक अमेरिकन ब्रांड है, वो भी ऑलरेडी उसका भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ है। दूसरी बात जो बहुत, अब टेस्ला तो अच्छी है, मैंने चला, इतनी लाइट सुंदर है, टेक्नोलॉजी बहुत ही बेस्ट है, उसकी बराबर की टेक्नोलॉजी अब टाटा ने कोई कम अच्छी कार नहीं बनाई इलेक्ट्रिक की, ये लैंड रोवर ने अच्छी नहीं बनाई है, यह सब जितने लोग टोयोटो बना रही है अभी वो उन्होंने भी अच्छी बनाई है। अब ऑल इंडियन ब्रांड्स, मर्सिडीज हो, BMW जितने यहाँ हैं, वो भी लगातार रिसर्च कर रही थी। सरकार का टारगेट है कि आने वाले वर्षों में पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट बंद करके इस पर से देश की निर्भरता खत्म कर दी जाए। साथ ही अब देश ईंधन के दूसरे विकल्पों को भी आजमाने में लगा है। सरकार ग्रीन हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल मान रही है और आने वाले वर्षों में इसका एक्सपोर्ट करने के लायक बनने का भरोसा जता रही है।